नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। खासकर हमारे स्कूल के बच्चों के लिए होमवर्क में जो सवाल मिला था, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है जो 10B से है। कुछ सवाल लग गए थे, इसमें से हम आपका 7वां सवाल लगा रहे हैं। देखिए 7वां सवाल ये है, एक मोटरसाइकिल का मूल्य 3000 एक मोटरसाइकिल का मूल्य 33,856 है तथा उसके मूल्य में 8% वार्षिक दर से ह्रास हुआ, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। यानी मतलब इसका मतलब यह है कि 2 वर्ष पहले उसका मूल्य, मतलब उसका मूल्य, ह्रास का मतलब होता है कम होना, घटना। यानी मतलब उसका मूल्य घट करके इस समय इतना हो गया है, मतलब ये का मान हो गया है। 2 वर्ष पहले उसका मूल्य और इससे ज़्यादा रहा होगा। मतलब लगातार जब कोई चीज़ हम सामान खरीदते हैं तो उसका वैल्यू लगातार घटता है, तो इसलिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से ह्रास हुआ है। तो ह्रास मतलब कम हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो हम इसको देखिए, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जब अपने क्वेश्चन देख लिया, इसका सलूशन ये है। तो यहाँ पर जो 7वां सवाल है 10B का सवाल है। 7वां सवाल ये है कि मोटरसाइकिल का जो इस समय प्रेजेंट टाइम का जो मूल्य है, मतलब 2 साल पहले घट करके वो हो गया, तो उसे वो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट बराबर 33,856 है, ठीक, 56 रुपये है, ये अमाउंट हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है कि उसका जो वार्षिक दर से जो ह्रास हो रहा है, आर बराबर 8% की दर से कमी हो रही है। 8% की दर से कमी हो रही है। और समय मतलब यन से लिखा जाता है, समय कितना है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष है समय आपका कितना है, 2 वर्ष है समय आपका, इसमें 2 वर्ष है। अब यहाँ पर आपका समय 2 है, इसमें फार्मूला लगेगा A बराबर P1 माइनस R बटे 100। अब यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ ह्रास हो रहा है। जब किसी की मूल्य में ह्रास होगी, कमी होगी, तो उसका पावर माइनस लगेगा। तो हमें क्या मालूम करना है, P। 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, P मालूम करना। तो ये का मान दिया है 33,856 ये दिया है, और ये है P1 माइनस R के मान 8 है, 100 के पावर n के मान 2 है। अब ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये हो गया 33,856 बराबर P, और 100 में से यहाँ 100 का नाम 100 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा ये 92 का स्क्वायर। अब इसको हम P बराबर इस तरह से भी लिख सकते हैं। P बराबर हम लिख सकते हैं 33,856। जब ये गुणे में उधर जा कर के तो इसका उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा 100/92 का स्क्वायर हो गया। फिर इसको हम लिखेंगे 33,856 100/92 ये हो गया इसका। बानवे। तो इसका सलूशन हमने ये किया है।
92। इसका सलूशन जो है इसका है 7वां सवाल है। इसको हम काट देंगे यहाँ पर। देखिए 2 से काटिए इसको हम, तो 2 पंचे 10 हो गया, और 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, हो गया ये 25। फिर 2 से काट दीजिए, ये हो गया 50। फिर 2 से काट दीजिए 25। इसको हम लिख सकते हैं, साफ साफ लिख देते हैं, 33 856 गुणे 25 गुणे 25 बटे 23 गुणे 23, 23 गुणे 23 ये होगा। अब उसके बाद में इसको हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर इसे, अब इसको हम भाग करेंगे यहाँ पर। इसको हम 23 से काटेंगे तो ये आएगा 1472 आएगा। और फिर इसको हम 23 से 23 को काटेंगे तो ये आएगा 64। फिर ये हो गया 64 गुणे 25 को 25 से गुणा करो तो हो गया 625। और अब इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका अब इससे 625 को 64 से गुणा करेंगे तो आएगा 40,000 रुपया। क्या आएगा? 40,000 रुपये यहाँ लिख सकते हैं। अतः 2 वर्ष पहले मोटरसाइकिल का मूल्य 40,000 रुपये था। ये हो गया आंसर। तो इसको देख करके आप उसे पूरा कर लीजिए। इसी प्रकार से 8वां सवाल भी है। 8वें सवाल को भी देखिए यहाँ पर। 8वां सवाल को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। 8वें सवाल को आप यहाँ पढ़ लीजिए एक बार। लिखा है, आठवां सवाल लिखा है यहाँ पर, ये किसी कंपनी की पूंजी में क्रमशः पहले व दूसरे वर्ष 5% तथा 10% की वृद्धि हुई, परंतु तीसरे वर्ष की पूंजी में 4% का अवमूल्यन हो गया। यदि प्रारंभिक पूंजी जो है 12,50,000 रुपये, 325 12,50,000 थी, तो 3 वर्ष बाद कंपनी की पूंजी कितनी रह गई। मतलब इसमें 3 दर दिया हुआ है और तीनों का अलग, तो इसका अलग जब कमी होगी तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, और जो हरासमेंट होगा माइनस, और जो वृद्धि हो रही तो प्लस का फार्मूला। 3 वर्ष है लेकिन तीनों का रेट अलग अलग है, तो उसको हम 8वां सवाल है ये। 8वां सवाल पेज निकल रहा है। ये है 8वां सवाल 10B का 8वां सवाल है। इसमें पूंजी जो है कह रहा है, इसमें ये आपको मालूम करना है। और P बराबर दिया है 12,50,000 रुपये दिया हुआ है, और जो दर अलग अलग R1 बराबर जो है 5% है, R2 दिया है 10%, R3 दिया है
4%। ठीक है, 3 दर दिया हुआ है, लेकिन तीसरे वर्ष माइनस में हो, तो इसका फार्मूला ये होगा, ये बराबर P1 + R1/100। पहले वर्ष वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष भी वृद्धि हुई है तो प्लस लगेगा, तीसरे वर्ष जो है ह्रास हुआ, कमी हुआ, इसलिए यहाँ माइनस का फार्मूला लगेगा। ये हो गया। अभी हम वैल्यू रख दें। अब मूलधन कितना है, पूंजी इतना है 12,50,000 रुपये है। अब यहाँ मान रख दीजिए, 1 + R1 का मान है 5%, और यहाँ पर 1 + R2 का मान है 10%, और 1 - R3 का मान है 4%। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ये 12,50,000, 12,50,000 है। अब ये 100 का 900 101 हो गया, ये 5। इसको हम ब्रैकेट हटा कर सीधे लिखने काम बढ़ेगा, तो हो जाएगा 105/100। ये हो गया 110/100, हो गया 96/100। देखिए 2 जीरो से या 2 जीरो कट गया, तो 2 जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक, और 1 जीरो से ये कट गया। अब इसको हम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 ये हो गया, और 2 के नम 2, 2 चौक 8, 2 8 16 ये हो गया। अब जो बचे हैं उनको हम गुणा कर लेते हैं। क्या बचा है, 25 गुणे 105 गुणे 11 गुणे 48। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 105 को हम 25 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 26 25, और 11 48 से गुणा करेंगे तो आएगा 528, और इन दोनों का अगर हम गुणा कर लेते हैं तो आता है 13,86,000 रुपये आ गया। यह आ गया आपका ये की वैल्यू, लिख सकते हो। अतः 3 वर्ष बाद कंपनी 3 वर्ष बाद कंपनी की जो है पूंजी कितनी होगी, पूंजी होगी 13,86,000 कितना रुपये होगी। यही आपका आंसर हो गया। सवाल आपको बहुत अच्छा था, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 9वां सवाल भी, 9वें सवाल के बारे में। 9वां सवाल, चलिए 9वां सवाल भी देखते हैं। 9वां सवाल आपका हम देखते हैं। नौवां सवाल, नौवां सवाल है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखा है, शाहदाब नगर की जनसंख्या, ये क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है। शाहदाब नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रही है, तो शाहदाब नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो, तो 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, मतलब घट करके उसकी जनसंख्या इस समय कितनी हो गई है, मतलब ये का मान दिया 5% की दर से वो मतलब कम हो रही है। तो हम सवाल को अब देखते हैं। ठीक,
सवाल देखिए आप। सवाल ये है, यहाँ दिया है इसमें घट करके जनसंख्या जो हो गई है, ये जो घट करके जनसंख्या हो गई है उसको हम लिखा हुआ है 1,71,475 इतनी हो जाती है। और किस दर से कम हो रही है? ये है 5% की दर से कम हो रही है। और कितने समय में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कम हो रही है, तो ये फार्मूला लगेगा, ये बराबर P1 - R/100 के पावर n। मैंने कहा है कि जब कम हो रही हो, कमी हो रही हो, ह्रास हो रही हो, किसी चीज़ की वैल्यू घट रही हो या कोई कम हो रहा हो, तो वहाँ पर प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस लगेगा। तो यहाँ पर ये की वैल्यू दिया है 1,71,475, ये हो गया बराबर P1 - R के मान दिया है 5/100 पावर 3। 1,71,475 बराबर P1 - इसको हम काट सकते हैं, 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो 20 × 20, तो यहाँ हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1/20 पे पावर 3। अब ये हो जाएगा 1,71,475 बराबर P, यहाँ हो जाएगा 20 × 20, 20 में से 1 जब घटेगा तो क्या हो जाएगा 19/20 पे पावर 3। जैसे जानते हैं कि जब हम पक्षांतर करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो उसका उल्टा हो जाता है। 1,71,475 1,71,475 गुणे ये हो जाएगी 20/19 पावर 3, ये हो गया। अब ये हो गया 1,71,475 गुणे 20/19 20/19 20/19, तो ये हो जाएगा 20/19 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1,71,475, इनको गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 मतलब 3 0 हो गया। और इनको सबको हम गुणा कर लेंगे, तो 19 को 19 से गुणा करते हैं तो 361 आता है। कितना आता है? 361। यहाँ साइड में हम गुणा कर लेते हैं, 19 का 19 से गुणा कर देते हैं, 81। ये 361 का फिर 19 से गुणा कर दो, 19 और 9 × 9, 9 × 6 = 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 × 9 = 6 = 54 के 4 हासिल 5, और 9 × 3 = 27, 27 से 5 32, तो यहाँ गया 32। अब हम सबको अगर गुणा भाग करें, इसका हम कैलकुलेशन गुणा करेंगे और गुणा भाग करेंगे, तो इसका जो उत्तर आएगा, अगर हम गुणा भाग करें तो इसका उत्तर आएगा 2 लाख आएगा। आप कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, 3 2 5, ठीक है। कैलकुलेशन करें तो लंबा जाएगा।
तो हो जाएगा 3 2 5, यानी मतलब ये आपका 2 लाख। इसका मतलब हुआ कि 3 वर्ष पहले अतः 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या 2 लाख थी। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये सही सवाल आपका लग गया। तो इसके बाद में है 10वां सवाल भी देख लीजिए। 10वां सवाल आपका देख लीजिए। दसवां सवाल आपका 10वां सवाल भी आपका हम सॉल्व कर रहे हैं। – 2010 में कस्बा उस्मान खेड़ा की जनसंख्या 54,000 थी। यदि उस कस्बे में 5% वार्षिक दर से जनसंख्या में वृद्धि हो तो 2008 में जनसंख्या कितनी थी? 2010 में जनसंख्या इतनी थी, यानी मतलब ये बढ़ करके 54,000 हुई है। इसका मतलब 2008 में उससे कम रही होगी, यानी मतलब आपको ये की वैल्यू दिया है, ये का मान दिया हुआ है। तो ये का मान दिया है 10वां, जो ये बढ़ करके ये हुई है। तो 10वें का जो का सवाल है दिया है 2008 में जनसंख्या मालूम करना, इस समय 54,000 है। ये हो गया अमाउंट, ये बराबर 54,000 रुपया, 54,000 हो गया। जनसंख्या को रुपये में नहीं लिखा जाता है, 54 हो जाएगा। और इसके जो है जनसंख्या वृद्धि का जो दर है आर है 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है। तो 2008 में जनसंख्या थी, यानी मतलब और समय कितना हो गया 8 2 10, मतलब n बराबर 2010 से लेकर के और 2008 और 2010 के बीच में कितना समय, कई वर्ष हुआ, 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष हो गया। फार्मूला लगा दीजिए, ये बराबर यहाँ वृद्धि हो रही है तो P1 प्लस R बटे 100 पे पावर n, यानी मतलब ये 54,000 है। ये क्या है 54,000 है, 54,000 है। और ये हो गया P हो गया, अभी हो गया 1 प्लस R के मान क्या है 5 बटे 100 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम काट सकते हैं, 5 गुना 5 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, ये हो गया 54,000 बराबर हो जाएगा P, और 1/20 यह है, तो 20 सेकंड 20, यह है 1 प्लस 1/20 हुआ। मतलब ये हो गया 54,000 बराबर P, 20 सेकंड 20, 20 1 21, 21/20, ये हो गया। अब ये देख लीजिए, अब ये हो गया P बराबर हम पक्षांतर करते हैं तो इसका वो 54,000 ये है, और ये हो जाएगा इसका उल्टा 20/21, स्क्वायर लगा रहेगा। ये हो गया 54,000 गुणे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, सब लोग जानते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, 441 होता है। या इसको ऐसा करते हैं, चलिए ठीक है।
या इस तरह से ना करके थोड़ा आसान करते हैं। ये लाइन थोड़ा सा हम काटने में आसानी हो जाएगी, इसलिए इस लाइन को हम कैंसिल अगले लाइन में बताते हैं। ये वाली जो लाइन है थोड़ा हम इकट्ठे ले देते हैं। 54,000 गुणे 20 गुणे 20, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और ये हो गया 21 गुणे 21 रहने। अब देखिए कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 3 एक 3, 3 8 24, ये कट गया। फिर 3 सत्ते 21, 3 6 18, ये 6,000 हो गया। यानी मतलब क्या आया, ये हो गया 6,000 गुणे 20 गुणे 20 हो गया 400 बटे 49 बटे 49। अब देखिए इसको हम भाई 6 को 4 से गुणा करने आसान तो हो जाएगा। ये 6 चौक 24, 0 3 2 5, तो यहाँ 5 0 लगा देते हैं और ये 49 बटे 9 कर दिए। अब इसको हम इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका जो है भाग करने पर 48,989.59। जनसंख्या दशमलव में नहीं होती है, इसलिए हम पूरी संख्या लेंगे तो 48,979 होगी। ये हो गया आंसर आपका। धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।